हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम सीन्स को किस तरह से स्विच कर सकते हैं। यानी कि बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी गेम के अंदर एक सीन से दूसरी सीन के अंदर जाना। या तो हम बटन प्रेस करके जा सकते हैं या फिर कैसे भी करके, मतलब काफ़ी सारे तरीके, अनलिमिटेड तरीके कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरे पास दो सीन्स है एंड हम जो क्या करेंगे, बटन प्रेस करते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरी सीन के अंदर चले जाएं। तो यहाँ पे बटन के अंदर हम कैसा क्या फंक्शन डालेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेन नोड है एंड एक लेबल है, एक बटन है। लेबल तो हमें क्या बताएगा कि भाई कौन सी सीन है। बटन हमारे जो सिंपली सीन को स्विच करेगा एंड नोड 2D जो है उनका पेरेंट नोड है, जिसपे कि मैंने स्क्रिप्ट अटैच कर रखी है। तो यहाँ पे सिग्नल से भी कनेक्ट कर रखा है मैंने पहले से, ताकि मुझे जो बाद में करने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, जो सीन ट्री होता है उसके दो मेथड्स होते हैं, उनको जानते हैं। एक पहला मेथड होता है चेंज सीन टू फाइल। इसमें क्या होता है कि इसको इसको जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें डायरेक्ट हम जो फाइल डालते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग के रूप में। तो वो कैसे करेंगे हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे सीन टू में हमें जाना है, तो इसके लिए उसकी फाइल हमें यहाँ पे लोड करनी होगी। तो यहाँ पे सीन टू की डायरेक्टली मैं यहाँ पे जो है उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ भी, मतलब लोड भी नहीं करना, इंस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं बनाना, आपको प्रीलोड वगैरह कुछ नहीं करना। तो इसीलिए आपने जो अब क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है सीन को स्विच करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गेट ट्री डॉट चेंज सीन टू फाइल, ठीक है। जो एक और होता है चेंज सीन टू पैक्ड, उसकी बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। और भाई ये बात करेंगे भाई इन दोनों में ना थोड़ा क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो मुझे सीन को चेंज करना है एंड सेकंड सीन के अंदर जाना है, तो यहाँ पे जो मैं सीधा सीन टू भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मुझे जो ऑप्शन भी आ जाता है पहले से। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सीन जो है स्विच होती है कि नहीं। जैसे मैं सीन को यहाँ पे रन करता हूँ, यहाँ पे देखो गाइज। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं प्रेस करता हूँ गो टू टू के ऊपर, तो यहाँ पे देखो सीन जो है स्विच हो चुकी है एंड ये मेथड जो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अब हम इसकी जगह अगर यूज़ करें पैक्ड वाला मेथड, यानी चेंज सीन टू पैक्ड, उसके अंदर क्या होता है कि हमें सीन को ना लोड करना होता है। तो यहाँ पे मैं प्रीलोड का यूज़ करता हूँ एंड यहाँ पे जो इसे लोड कर लेता हूँ। चेंज सीन टू पैक्ड। तो यहाँ पे जो मैंने इसे यूज़ कर लिया एंड अब हम यहाँ पे जब रन करेंगे तो क्या होगा, ये मेथड ही प्रॉपर्ली वर्क करेगा। बट डिफरेंस क्या है उसकी बात हम अभी बाद में करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ पे देखो सीन स्विच हो चुकी है। एंड इसमें इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि क्या होता है कि जो पैक्ड होता है ना, वो ऑलरेडी इंस्टेंस को लेता है एंड जो फाइल होती है वो पहले फाइल को लेती है एंड ऑटोमेटिकली खुद से जो इंस्टेंस बना लेती है। तो अगर बेस्ट कौन सा रहेगा इनमें से उसकी बात करें तो चेंज सीन टू फाइल वाला सबसे बेस्ट रहेगा। बिकॉज उसके अंदर ना कोई एरर नहीं आता, क्योंकि वो खुद ही इंस्टेंस बनाता है। तो आप जो उसको प्रीफर कर सकते हो और उसको जब कितनी बार स्विच कर सकते हो, सीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये भी हमारा हो चुका है। अब हम उस प्रॉब्लम की बात करते हैं जो कि मतलब फाइल के अंदर भी आती है, यानी चेंज सीन टू फाइल के अंदर एक प्रॉब्लम आती है। उसका सॉल्यूशन क्या है, वैसे मैंने यूट्यूब पे बहुत ढूंढा लेकिन उसका जो सॉल्यूशन मुझे कहीं नहीं मिला। तो यहाँ पे हम उसको सॉल्यूशन देखेंगे एंड वो प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। अब गाइज यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम जो कैसी होती है, अब मैं यहाँ पे सीन रन करके आपको दिखाऊंगा वो प्रॉब्लम कैसी होती है। तो यहाँ पे जैसे मैं सीन को रन करता हूँ एंड सबसे पहले ये आपको बता देता हूँ कि जो दोनों सीन्स हैं ना उस पर सेम मैंने जो फंक्शन ऐड कर रखा है। एंड एक बार क्या होगा कि एक बार तो सीन लोड हो जाएगी बट सेकंड टाइम नहीं होगी। यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम है। जैसे मैं प्रेस करता हूँ गो टू टू, तो यहाँ पे देखो गाइस ये कुछ और एरर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, चेंज सीन टू, सॉरी यहाँ पे मैंने फाइल का यूज़ किया एंड प्रीलोड कर दिया, तो इसे मैं यहाँ पे कट कर दूंगा। एंड फिर से जब मैं सीन को रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो पहली बार में तो क्या होगा, यहाँ पे देखो सीन स्विच हो गई, दूसरी बार में भी हो गई, बट अब थर्ड टाइम जब मैं करूँगा तो यहाँ पे देखो सीन स्विच नहीं होगी। अभी ऐसा क्यों हो रहा है। एंड अगर जो मेथड ये वाला सबसे पहले ये चेंज सीन टू फाइल वाला ये एरर थ्रो करता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा एरर है, प्रिंट करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ इसे। तो ये बेसिकली इनम की वैल्यू देगा हमें, नंबर के अंदर देगा। तो हमें जो इनम का जो नेम वैसे उसका जो टाइप होता है वो हमें पता करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उसका नंबर देख लेते क्या है। जीरो का मतलब होता है ओके, इसका मतलब कि सीन जो है प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, लोड हो रही है। एंड यहाँ पे देखो इस बार 20 आ रहा है, इसका मतलब कि भाई 20 नंबर पे, 20 इंडेक्स पे जो इनम की वैल्यू है ना वो इसका एरर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एरर क्या हो सकता है। तो अगर हम एरर्स की बात करें तो ये ना कौन सी क्लास के अंदर होते हैं, ग्लोबल स्कोप। तो ये @ग्लोबल स्कोप नाम की है, इसके अंदर जो एरर्स होते हैं तो वो एरर्स को हम देखते हैं कि क्या है। तो बस यहाँ पे देखो ये जो @ग्लोबल स्कोप नाम की क्लास है एंड यहाँ पे देखो सारे एरर्स हमें शो हो रहे हैं। नंबर 1 पे आता है फेल्ड एंड यहाँ पे देखो काफ़ी सारे एरर है, बट जो चेंज सीन टू फाइल वाला मेथड है ना वो बेसिकली ये वाला एरर हमें थ्रो कर रहा था, ERR कैंट क्रिएट। इसका मतलब एरर कैंट क्रिएट। एंड ये एरर तब आता है जब कोई सीन है ना वो इंस्टेंस नहीं होती।
एंड ऐसा कब होता है, देखो ऐसे काफ़ी सारे केसेस हो सकते हैं, बट मैंने जो केस देखा है ना वो ये है कि जब आप ना जिस सीन को लोड करना चाहते हो, ठीक है, जिस सीन को लोड करना चाहते हो उसको अगर आपने पहले से प्री लोड करके रखा हो या फिर लोड करके रखा हो तो ये एरर हमें थ्रो होता है। अब यहाँ पे देखो जो सेकंड वाली सीन है ना जिस पे हमें जाना था उसको यहाँ पे मैंने जो लोड करके प्री लोड करके रखा है यहाँ पे देखो, तभी एरर आ रहा था हमें। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं सीन को रन करता हूँ फिर से हम देखते हैं, गो टू 2 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्रॉपर्ली हो जाती है बिकॉज प्रीलोड यहाँ पे नहीं हुआ होता। बट जैसे ही अब यहाँ पे जो प्रीलोड हो गया, जैसे सीन रन हुई तो अब मैं फिर से गो टू 1 करता हूँ। अब क्या होगा, वो प्रीलोड पहले से हो चुका है। जैसे मैं गो टू 2 करूँगा तो यहाँ पे ये रन नहीं होगा एंड वो वाला एरर हमें दिखाता है यहाँ पे। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। एंड यहाँ पे इस चीज़ को अगर मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पे जो हमारे जो सीन है वो प्रॉपर्ली स्विच होती है। तो यहाँ पे मैंने इसे हटा दिया एंड यहाँ पे मैं सीन को रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो हम इनफाइनाइट टाइम जो है सीन्स को स्विच कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड गाइज अगर समझ में आ गया तो ना अभी कमेंट करो। एंड बस यहीं तक वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो गोरोड के वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।